Hello again. Welcome to your channel. संगीता here again. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर, समथिंग स्पेशल ऑन रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप की एक सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रिलेशनशिप इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम कहें बात फ्रीडम की, इन रिलेशनशिप में बात हम कहें फ्रीडम की, इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हट के हम देखें कि रिलेशनशिप कैसे हमारे को फ्रीडम देते हैं या कैसे हमारे को लाइफ को हमारे को इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम कहें तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। फ्रीडम कैसे, रिलेशनशिप में फ्रीडम कैसे, या तो वो तीन स्टेज में एक स्टेज जो हम कहेंगे उसमें दो भाव निमित्त कह सकते हैं कि हमारे मिलते हैं कि या तो इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे उसके आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, या फिर वो उसमें इतने दोष ढूंढने लग जाएगा कि उसे नफरत इस हद तक हो जाएगी कि जो वो कहेगा वो गलत है। कहते हैं ना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। एक बहुत सुंदर सा गाना भी है ये कि तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। या तो वो इस स्थिति में हो जाएगा, उसे रात दिन बस जिससे वो प्यार करता है वही वही दिखेगा और उसी में ही पागल हो जाएगा। जो वो बात बोलेगा वही सत्य है, ठीक है, जो बात वो गलत कह देगा वही गलत है। एक तो हो गया ये पहलू। तो वहां पे फ्रीडम कहाँ हुई, वहां पे एक बाउंडेशन हो गई, आपकी इमेजिनेशंस की बाउंडेशन हो गई, आपकी सारी बातों की बाउंडेशन हो गई। आप अपने भाव ही नहीं प्रकट करते, आप उसी एक दायरे में सिमट के रह जाते हो। स्वतंत्रता तो वहां पे खत्म ही हो गई ना। तो प्यार का मतलब तो स्वतंत्रता है, प्यार तो वहां पे रहा ही नहीं, एक बाउंडेशन हो गई, ठीक है। फिर अगर कुछ समय बाद कोई प्रॉब्लम से उसको, अगर उससे बंदे से नफरत हो गई या कोई आपस में कहा सुनी हो गई, तो जो तूने कह दिया भाई वही बात गलत है, बाकी सब कुछ इस दुनिया में ठीक है। एक ये भाव होता है और आजकल की जनरेशन के साथ ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। एक होता है कि हम किसी के साथ प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स तो हमारी उसके साथ है, प्यार हमारा उसके साथ है, बट वी आर फ्री, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है वो कहीं जा रहा है तो वो हमारे पास लौट के आ जाएगा। हमें पता है कि हमें रात को चैन की सुकून की नींद आएगी। हमें ये पता है कि हमें अगर वो कोई सही गाइडेंस करेगा तो हमें उसे फॉलो करना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो हमें जब कुछ गलत कहेगा तो हमें उसे सामने से करेक्ट भी करना है। अगर वो किसी गलत पाथ पे जा रहा है तो हमें उससे करेक्ट करना है और हमें उसे अपने हर डिसीजन में अपने साथ लेके चलना है, उसकी एडवाइस लेनी है, आंख बंद करके उसे मानना नहीं है। यहां पे स्टार्ट हो जाती है हमारे प्यार की फ्रीडम। तो बेसिकली जो आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था, स्पेशली ऑन 14th फेब, और आज के दिन जो मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक भ्रम आज की स्थिति में हम लोगों के अंदर फैल गया है कि प्यार एग्जैक्टली है क्या। कैसे कह सकते हैं उस चीज़ को प्यार जो आपको बांध के रख देगी? नहीं कह सकते ना। जब तक आपको आपकी आज़ादी नहीं मिलेगी, आपके पास अपने फैसले लेने का डिसीजन नहीं होगा, आपके पास सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक वो प्यार कैसा। जब तक आपको उस पर ये भरोसा नहीं होगा कि वो कहीं पे भी जा रहा है, वो मेरे से 10 दिन बात नहीं कर रहा है, 6 महीने बात नहीं कर रहा, इट्स ओके, ही विल कम बैक टू मी, शी विल कम बैक टू मी, कोई टेंशन ही नहीं है, वहां पे प्यार है। अदरवाइज प्यार नहीं है ना, कैसे हो सकता है। मैं एक बहुत सुंदर सी बात अक्सर लोगों को कहती हूँ, प्यार के पीछे भागो मत, किसी इंसान के पीछे भागो मत, किसी के लिए भी। रिस्पेक्ट सबकी करो, प्यार करते हो दिल से करो, सपोर्ट बनो एक दूसरे का, लेकिन भागो मत। अगर वो इंसान छोड़ के चला गया, उसने ना बोल दी, छोड़ के चला गया, लीव इट। अपना होगा तो वापस आ जाएगा। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं कि आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेपरेशन हो जाता है, कुछ कहा सुनी, कुछ घर की सिचुएशंस भी ऐसी हो जाती है, सम टाइम्स हो जाता है ऐसा। लीव इट। अगर वो लौट आया तो अपना,
नहीं लौटा तो अपना था ही नहीं। इसीलिए प्यार का सबसे पहला स्टेप है फ्रीडम। If you are free in your thinkings, in your thoughts, in your decisions, and you also respect your partner as well, her thoughts, her feelings as well, then yes, this is a love. Otherwise, this is not a love. ये प्यार नहीं है। जिसमें फ्रीडम नहीं है, जिसमें ट्रस्ट नहीं है, वो प्यार हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम प्यार की परिभाषा कर रहे थे, और अगर इसको हम आज क्योंकि वैलेंटाइन डे स्पेशल है, तो इसका अगर हम एक छोटा सा टिप लें, एक छोटी सी अगर हम इसमें रेमेडी लें, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे को अपना मतलब लाइफ पार्टनर से अपना प्यार इंक्रीज करने के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या फिर अपनी आपस में बाउंडिंग अच्छी करने के लिए, या फिर अपना नेम फेम पाने के लिए, कुछ भी इस टाइप की लग्जरी पाने के लिए, अपने वीनस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने वीनस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी एक रेमेडी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं रेमेडी बताऊं, आज का ये एस्ट्रो टिप आपको ज़रूर एस्ट्रो वास्तु टिप कह सकते हो, या बॉडी वास्तु भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है? तो ये आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। आप अपने यहाँ पे शुक्र के पर्वत पे, ये जो आपके हाथ का भाग उठा हुआ होता है, ये हमारा शुक्र का पर्वत होता है बेसिकली। तो यहाँ पे शुक्र के पर्वत पे आप जो है थोड़ा सा शहद लीजिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर लीजिए। शहद और रोज़ वाटर यहाँ पे लीजिए, और उसको यहाँ पे रब कीजिए डेली। यहाँ पे दोनों हाथ में भी कर सकते हैं आप। एक बूंद आप शहद डालिए और एक बूंद आप हनी डालिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स रोज़ वाटर डालिए, उसको रब कीजिए, और आपको इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स विद इन वीक और 10 डेज आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपका वीनस जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। होपफुली यू हैव इंजॉयड दिस। तो मेरा वीडियो ये मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों को आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ आगे ही ऐसे कुछ मज़ेदार टिप्स और बातों के लिए। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।